हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स नामपाई सीरीज़। आज हम एरेज को ज्वाइनिंग करना सीखेंगे कि एरेज की ज्वाइनिंग कैसे करते हैं। डेटा एनालिसिस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अरे को ज्वाइन करना। इसमें कंसेप्ट एक्सेस का होता है, वो आप देखेंगे। से हम अपनी आउटपुट जो एरे है उसको सी कहते हैं, और ये हम कंकैटिनेट करना चाहते हैं ए और बी दोनों को। तो ए कंकैट इसको नामपाई का एक फंक्शन है कंकैटिनेट, वो आप कॉल करेंगे और इसको आप ये टपल की फॉर्म में दो अरेज देंगे, ए देंगे और बी देंगे। इस तरह से दो अरेज दे दी आपने, और ये अब आप इसको प्रिंट करके देखें कि ये क्या अरे बनी है। और ये होपफुली आपको समझ आ गई ये क्या बन जाएगी। वन डायमेंशनल अरे है, तो ये जो कंकैटिनेशन के बाद जो अरे आपकी बनेगी ना, तो उसकी डिमेंशन वही रहेगी जो इंडिविजुअल अरे की डिमेंशन है। ये आप जो है वो इसको क्लियर करें, इसमें आपने क्लियर कर लेना अपने माइंड में, इस चीज़ को समझ लेना, ठीक है। जो आउटपुट अरे है will have the same dimension as the original array, ठीक है। तो इसको आप प्रिंट करके देखें, ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक है। ये आप इस तरह से कंकैटिनेट हो गई है। ये वन डायमेंशनल अरे है, ये ओनली ऑन जो है ना, ये इसी तरह से कंकैटिनेट होती है। इसकी अगर आप एक्सिस चेंज करेंगे तो ये कंकैटिनेट एक्सिस जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो एक्सिस है, अगर आप एक्सिस इसमें 1 लेते हैं, ठीक है, तो अब आप देखें कि वो उसको क्या करता है। ये देखें, ये एक्सिस 1 इज़ आउट ऑफ बाउंड्स फॉर अरे ऑफ डिमेंशन 1, ये एक एरर देता है, ठीक है। तो डिमेंशन 1 की जो है वो आप अलॉन्ग द वन एक्सिस आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अलॉन्ग द जो है वो ज़ीरो एक्सिस ही आप कर सकते हैं। अलॉन्ग द वन एक्सिस जो है वो बेसिकली वो कहता है कि जी आप इसको अब बेसिकली ये आपको समझ आएगा टू डिमेंशनल अरेज में। तो आइए आप टू डिमेंशनल अरे बनाते हैं और फिर उसको उनको कंकैटिनेट करते हैं कि वो क्या होती है। एक आप बना दें जी np डॉट अरे, और इसको ये टू डिमेंशनल कर दें, 1 2 कर दें और कोमा करके इसमें 3 और 4, ये दो अरेज आपने एक दूसरे के ऊपर रख दी ऐसे, ठीक है। ये ऐसे आपने रख दी और टू डिमेंशनल अरे बन गई। और इसी तरह से बी जो है वो आप रखें np डॉट अरे 3 सॉरी 5 6 और इसी तरह से 7 8, ये बन गई। ठीक है, ये दो जो है अरेज हैं, ये टू डिमेंशनल टू अरेज हैं, इनको आप कंकैटिनेट करेंगे। एक सी हमारी आउटपुट अरे है, तो एन पी डॉट एन पी आपको पता ही नाम पर ही अपने इम्पोर्ट किया है, एज एन पी किया हुआ, ठीक है। कंकैटिनेट करेंगे आप इसको, और इसको टपल की फॉर्म में आपने क्या करना है, दो अरेज देनी है, ए और बी आपने दी, और कोमा डाल के आपने इसका एक्सिस बताना है, ठीक है। एक्सिस बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़ीरो लेता है, ठीक है। अगर आप एक्सिस नहीं बताएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट का एक्सिस ज़ीरो होगा, ठीक है। और आप हमने अब अभी दिया भी फ़िलहाल डेलिब्रेटली ज़ीरो दिया है, और इसको देखें कि ये किस तरह से कंकैटिनेट हुई हैं। और इनको मैं आज आपको जो है वो ड्रा करके भी समझाऊंगा कि किस तरह से कंकैटिनेट हुई हैं। ये देखें 1 2 3 4 फिर 5 6 और 7 8, ये लॉन्ग द एक्सिस ज़ीरो कंकैटिनेट हुई। आइए इसको जो है वो ड्रा करके समझते हैं ये कैसे हुई है। ये एक मैंने फाइल बना रखी है, इसमें ये देखें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्चुअली माउस के साथ सही लिखा नहीं जाता, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए जो है, यहाँ पे एक अरे पड़ी है, ये 1 एलिमेंट है, ये 2 है, और इसके ऊपर जो है ये एक और अरे पड़ी है इस तरह से 3 और 4, ठीक है, 3 और 4। इसी तरह से ये अरे बी थी, ये इसका एक्स है और ये वाई है, ठीक है। इसके ऊपर भी ये इस तरह से दो अरेज पड़ी हैं, ये है 5 6 और ये है 7 8, ठीक है। ये अरे ए है और ये अरे बी है। ये देखें अब इसने कंकैटिनेट कैसे किया, अलॉन्ग द एक्सिस ज़ीरो। एक्सिस ज़ीरो जो है वो ये है, ये ज़ीरो एक्सिस है और ये एक्सिस 1 है, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या करेगा कि
पहली अरे को ये लेगा 1 2 3 4, फिर उसमें क्या करेगा 5 6 7, ये देखिए इसने क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 है। पहली अरे उसने ऐसे ली और इसके ऊपर ही इसको दूसरी रख दिया और रखा इसी को, ये क्या कर दिया इसको, जो आउटपुट अरे बनी वो कैसे बन गई, वो इस तरह से बन गई 1 2 3 4 और इसी तरह से 5 6 और 7 8। एक्सिस में ना कंसेप्ट आप ये देखें कि बेसिकली ये आप ये कह लें कि इस अरे को उसने चेंज नहीं किया, इसको आप एक्स ज़ीरो भी समझ के आप देखें ना तो भी आपको समझ आएगा, ठीक है। बेसिकली जो ओरिजिनल कंसेप्ट है वो यही है, ये एक्सिस ज़ीरो, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इसी तरह से लेगा कि आपको फ्रंट पे वो करके दिखाएगा ऐसे, ठीक है। अगर आप एक्सिस 1 करेंगे तो ये अलॉन्ग द एक्स एक्सिस आप कर देगा, ठीक है। चलें आप अब जो दूसरा एक्सिस इसका चेंज करके देखें और वो देखें वो उसमें वो कैसे कन्कैटिनेट करता है। अलॉन्ग द एक्स एक्सिस 1 कर दें अगर आप इसको, तो ये देखें ये इसने क्या किया 1 2 5 6 कर दिए। तो इसके लिए जो है वो दोबारा से मैं एक नई फाइल लेता हूँ और आपको बताता हूँ, या इसी में समझाता हूँ आपको। ये देखें 1 2 और 5 6 कर दिया, एक्सिस आपने 1 कर दिया था। अब उसने कहा कि ज़ीरो नहीं करना आपने, इसी के ऊपर नहीं ऐसे चलना। ज़ीरो किया था तो आपने ऐसे बेसिकली ये ज़ीरो आपने इसमें ज़ीरो किया था तो ये किया था इसने 1 2 3 4 अरे पूरी की और उसके ऊपर अब अरे ख़त्म होगी तो दूसरी ला के उसके ऊपर ऐसे ज़ीरो पर रख दिया ऐसे, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि ज़ीरो ओरिजिन पे पड़ी हुई है ये अरे, ठीक है। अब और एक्सिस 1 कर दिया उसने, तो अब उसने क्या करना है कि पहले अपना जो है एक अरे इंडेक्स जो है वो चलाना है, फिर अगली का एक चलाना है, ये 1 2 5 6 इस तरह से उसने कनकैटिनेट कर दी। तो जो अब पहली बन जाएगी 1 2 वो इस तरह से बनेगी, ये आप अगर एक्स और ये वाई कर लें तो अब ये 4 एलिमेंट की एक बन जाएगी 1 2 3 1 2 5 6 इस तरह से, ठीक है। और इसके ऊपर एक और अरे आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी 3 4 और 7 8, ठीक है। अब ये हुआ क्या है, ये रही 2 डायमेंशनल अरे ये, ठीक है, लेकिन अलोंग द 1 एक्सिस कनकैटिनेट हो गई, ठीक है। 1 2 5 6 3 4 7 8 1 2 5 6 और 3 4 7 8। तो इस तरह से दो जो एन डायमेंशनल जो सॉरी 2 डायमेंशनल अरे होती है वो उनको इस तरह से कनकैटिनेट करते होते हैं। तो ये बेसिकली एक्सिस का कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शुक्रिया।